नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन जो हमारा है 7,500 और मुफ्त इलाज बजट में 2025 में दोस्तों इसमें जो डीए है ये सब जोड़कर रिटायर कर्मचारियों की दोस्तों क्या क्या उम्मीदें हैं आगे वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो मीटिंग हुई थी पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन जो है 7,500 रुपये करने और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा चिकित्साओं की मांग की। इस बैठक की अगुवाई में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने उनको उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट 2025 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जो है इसकी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल जो है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक और महंगाई भत्ते की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक की अगुवाई में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। वित्त मंत्री का आश्वासन। बैठक के बाद राउत ने बयान दिया, वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूति विचार करने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पेंशन धारकों को उम्मीद देता है। राउत ने कहा कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते से कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। न्यूनतम पेंशन को लेकर दोस्तों मुख्य मांगे क्या है। न्यूनतम पेंशन जो है पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करना, महंगाई भत्ता पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ना, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं पेंशन धारकों को और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा जो है वो प्रदान करना। पेंशन धारकों की दुर्दशा पर चर्चा दोस्तों हुई। मुलाकात से पहले राउत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश भर में 78 लाख से अधिक पेंशनभोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की 2014 की 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगी इससे भी कम राशि प्राप्त हो रही थी। ईपीएस 95 की वर्तमान स्थिति। कर्मचारियों को मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। नियोक्ताओं का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है। सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत ने कहा कि पेंशनभोगी जो है 8-10 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। लेकिन आने वाले बजट में जो है इसका प्रावधान हो सकता है। आने वाले बजट में दोस्तों 1 फरवरी को जो बजट आना है इसमें पूरी उम्मीदें लगा के रखी जा रही हैं कि जो हमारा ईपीएस 95 का पैसा है इसका समाधान होने का 100% चांस है। अब दोस्तों उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद जो है कमांडर अशोक राउत साहब को जो उम्मीद बधाई गई है वो अपने दर्शकों को बताने की प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो 10 साल का जो मेहनत था वो अब जाके पूरा होने वाला है। और दोस्तों इसमें इस पर भी चर्चा हुआ, बहुत गंभीर चर्चा हुआ कि जिन लोगों का पैसा जैसे न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये कर दी गई और बहुत से हमारे भाई थे जिनको 10,000 से 36.61 लाख दोस्तों बताया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, इतने पेंशन भोगी ऐसे हैं जो 1,000 रुपये से भी नीचे पैसा पाते हैं। अब दोस्तों इन लोगों का अगर पैसा जैसे समझ लीजिए 7,500 कर दिया जाता है न्यूनतम पेंशन, तो क्या उन लोगों को भी ऐसी दयनीय स्थिति रहेगी इस प्रकार से? उन लोगों का किसी का 1,500 किसी का 2,000 तो नहीं हो जाएगा? इस पर भी बहुत गंभीर चर्चा हुई है। आने वाले जो बजट में है दोस्तों, इस बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा कि हर एक किसी को दोस्तों न्यूनतम पेंशन से अंदर दोस्तों लिया जाए और इसमें जोड़ा जाए। अब दोस्तों इस पर क्या कुछ और बड़ी चर्चाएं होनी है ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि कमांडर अशोक राउत साहब जैसे पहले लगे हुए थे वैसे इस आश्वासन के बाद भी वैसे ही उनकी मीटिंगें जो टाइम पे मीटिंगें, लोगों से मुलाकात करना, प्रेजेंटेशन देना दोस्तों उसी प्रकार से क्रमशः चल रहा है। ऐसा नहीं कि आश्वासन देने के बाद कोई बैठ गया है और दोस्तों इस पे काम नहीं हो रहा है। दोस्तों काम उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से पहले हो रहा था। बस आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहे, क्योंकि कमांडर अशोक राउत साहब ने अपने वक्तव्य में साथ कहा है कि हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर रहेंगे और हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि न्यूनतम पेंशन कोई ना बढ़ाए। न्यूनतम पेंशन हमारा हक है और हम इसको ले करके रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है सरकार से भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हक हमारा मिल के रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों का इस प्रकार से प्यार बना रहे। बहुत जल्द जो हम कामना करते हैं दोस्तों कि आप लोगों का ईपीएस 95 का जो पैसा है, जो मसला है अपना 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल दोस्तों, ये सारा जो है पूरा किया जाए। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितना जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट इस पर विचार करती है और दोस्तों इस पर सम्मानजनक काम होता है। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्द जो है इसकी
लंबित जो मीटिंग है और अस्थायी मीटिंग है दोस्तों, इस पे भी चर्चा हो जाएगी कि किस प्रकार से आप लोगों का जो न्यूनतम पेंशन से कम अंदर आते हैं दोस्तों, इनको किस प्रकार से इसमें लिया जाए। अब इन लोगों का जिस घोषणा होने के बाद दोस्तों, इसके बाद जब बजट आएगा 1 फरवरी को, तो उसमें जो है पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग बजट शांतिपूर्वक